जब श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आता देखा तो वो बहुत चिंतित हो गए और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी और श्री राम जी गोदावरी के तट पर उनके आश्रम में वापस आते हैं। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी वृक्षों और लताओं से पूछते चले जाते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, तुमसे यह समय कैसा सहा जाता है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को जमीन पर पड़ा देखा। वह राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर श्री राम ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम का परम सुंदर मुख देखकर जटायु की सभी पीड़ा हर गई। श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब गिद्धराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, वह मेरे नेत्रों के सामने खड़ा है। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निगुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भवभय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो आगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी देह कर्म सारी क्रियाएं यगा योग अपने हाथों से की। श्री राम जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं।